सालों से ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा कोर्ट में चल रहा है। ज्ञानवापी मस्जिद को मंदिर तोड़कर बनाया गया था, इसके न जाने कितने प्रमाण सामने आ चुके। ज्ञानवापी की पश्चिमी दीवार तो सबूतों से भरी पड़ी। कोई जो कुछ ना भी जानता हो इस केस के बारे में, उसको भी ये दीवार दिखा के पूछिएगा तो साफ कह देगा कि बॉस दोनों अलग अलग दिख रहा है। ज्ञानवापी के मामले को आपसी सहमति से खत्म करने की कोशिशें हुई, लेकिन मुस्लिम पक्ष ये मानने को ही तैयार नहीं है कि ज्ञानवापी मस्जिद जो बनी हुई है वो मंदिर तोड़कर बनाई गई। इसके बाद इस मुद्दे का हल कानूनी तरीके से ही निकल सकता है और कानूनी लड़ाई में हिंदू पक्ष को आज बहुत बड़ी जीत मिली। वाराणसी जिला अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर तहखाने में पूजा करने का आदेश दे दिया है। एक मस्जिद के अंदर पूजा करने का आदेश देते हुए कोर्ट ने उन सबूतों और साक्ष्यों का भी जिक्र किया जो ज्ञानवापी परिसर के अंदर बिखरे हुए हैं हर तरफ। कोर्ट ने ऐसे ही हवा में नहीं बात कर दी बॉस, और कोर्ट हवा में बात करता भी नहीं कि मस्जिद के अंदर पूजा अलाउ कर दे, लेकिन उसको दिख रहे सबूत, और इसीलिए पता चलता है कि ज्ञानवापी मस्जिद से पहले वहां एक हिंदू मंदिर था। यह बात कोर्ट भी अब मान रहा है। एक तरीके से ज्ञानवापी की लड़ाई में यह पहली बड़ी जीत है, और इसकी तुलना अयोध्या में 1986 में हुए उस काम से की जा रही है जिसके बाद राम मंदिर आंदोलन अलग लेवल पर पहुंच गया था। आप देखिए, फरवरी 1986 में बाबरी मस्जिद का ताला खुला था, और ताला खुलने के बाद आंदोलन को बहुत बल मिला। मस्जिद के अंदर पूजा शुरू हो गई। उसी तरह 2024 में यानी आज ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा का आदेश हुआ है। कोर्ट ने तहखाने के अंदर मूर्तियों की नियमित पूजा का आदेश दिया। इस फैसले का असर सुप्रीम कोर्ट तक होगा, क्योंकि ज्ञानवापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हो रही है, और मस्जिद के अंदर तहखाने में पूजा शुरू होने से पब्लिक सेंटिमेंट पर भी प्रभाव पड़ेगा। वाराणसी जिला अदालत ने अपने फैसले में क्या कहा है उसकी एक एक लाइन आपको जाननी चाहिए, क्योंकि इस फैसले के बाद ज्ञानवापी की लड़ाई अगले स्टेज पर पहुंचती दिख रही है। वाराणसी जिला अदालत ने अपने आदेश में कहा कि मंदिर भवन के दक्षिण दिशा में स्थित तहखाने में मूर्ति की पूजा होती थी। दिसंबर 1993 के बाद पुजारी व्यास जी को इस प्रांगण के बैरिकेड वाले इलाके में प्रवेश करने से रोक दिया गया। इस कारण तहखाने में होने वाले राग भोग आदि संस्कार भी रुक गए। इस बात के पर्याप्त आधार हैं कि वंशानुगत आधार पर पुजारी व्यास जी का ब्रिटिश शासनकाल में भी कब्जा था इस जगह पर, और उन्होंने दिसंबर 1993 तक इस जगह पर पूजा अर्चना ऑलरेडी की है। बाद में तहखाने का दरवाजा हटा दिया गया। हिंदू धर्म की पूजा से संबंधित सामग्री, बहुत सी प्राचीन मूर्तियां और धार्मिक महत्व की दूसरी वस्तुएं उस तहखाने में आज भी मौजूद हैं। तहखाने में मौजूद मूर्तियों की पूजा नियमित रूप से की जानी आवश्यक है। राज्य सरकार और जिला प्रशासन ने बगैर किसी विधिक अधिकार के दिसंबर 1993 से तहखाने के अंदर पूजा पर रोक लगा दी। हिंदू पक्ष और काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड द्वारा नियुक्त पुजारी से तहखाने में मौजूद मूर्तियों की पूजा, राजभोग कराएं और इसके लिए 7 दिन के अंदर व्यवस्था करें। यह कोर्ट ने आदेश दे दिया कि 7 दिन में वहां पूजा शुरू होनी चाहिए। कोर्ट का आदेश आने के बाद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कहा कि यह बड़ी जीत है। अब तहखाने में भगवान शंकर और विष्णु जी की जो मूर्तियां ASI सर्वे में मिली हैं उनकी पूजा अर्चना हो सकेगी। एक बार विष्णु जैन को सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि इस मामले में और क्या क्या सबूत हैं जिन्हें कोर्ट इग्नोर न कर सका। बहुत बड़ी जीत है हम लोगों के लिए, और उस वजू टैंक का उस व्यास परिवार के तहखाने में हमेशा नवंबर 1993 तक पूजा होती थी। एक राज्य सरकार ने अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए वहां पूजा पाठ रोक दी थी, और मेरी आज की राज्य सरकार से ये निवेदन है, करवर्त प्रार्थना है कि वहां पे कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में पूजा पाठ शुरू कराएं। नंदी जी का इंतजार भी खत्म हो रहा है, और जो व्यास परिवार के तहखाने में पूजा पाठ होती थी, इस पूजा पाठ का ऑर्डर किया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो 1 फरवरी 1986 को राम मंदिर के केस में जस्टिस KM पांडे ने राम मंदिर के ताला खुलने का आदेश दिया था, आज ये आदेश उसी लेवल पे है, उसी फुटिंग पे स्टैंड करता है, और ये ज्ञानवापी के केस में एक टर्निंग पॉइंट। ज्ञानवापी के केस में यह टर्निंग पॉइंट है, विष्णु जैन कह रहे हैं। ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर जिस तहखाने में पूजा करने का आदेश वाराणसी कोर्ट ने दिया है उसकी तस्वीर भी देखिए। यही वो तहखाना है जो ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी हिस्से में मौजूद है। हिंदू पक्ष का कहना है कि इस तहखाने में भगवान विष्णु की मूर्ति है, उसकी पूजा की जाएगी।
इसके अलावा एएसआई के सर्वे में जो मूर्तियां मिली हैं उनकी भी पूजा की जाएगी। इस तहखाने की पूजा और देखभाल व्यास परिवार करता रहा था। अब इसी तहखाने में फिर से पूजा हो सकेगी। आपको तहखाने का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी दिखाता हूं कि किस तरह से मस्जिद के एक हिस्से में यह तहखाना है। तहखाना दीवार के पीछे है और वहां क्या क्या हो सकता है, कुछ इस तरह का तहखाना होगा कहा जा रहा है। मस्जिद के नीचे तहखाने का दरवाजा भी है। हिंदू पक्ष का दावा है कि इसी दरवाजे के पार तहखाना है, जिसे खोलेंगे तो वहां मंदिर होने के कई सबूत दिखेंगे। कोर्ट का फैसला आने के बाद व्यास परिवार बहुत खुश है। व्यास परिवार के सदस्यों ने शंखनाद और हर हर महादेव के नारे के साथ फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि 400 सालों की प्रतीक्षा पूरी हो रही। अब फिर से बाबा की पूजा होगी, अभिषेक होगा, मंगल आरती गाई जाएगी। पहले जाएंगे हम लोग अंदर, प्रवेश करते ही मंत्रोच्चार से पूरा जगह शुद्ध किया जाएगा। उसके बाद शंकर ध्वनि होगी, नकारात्मकता वहां से जाएगी। उसके बाद सब पूजन का कार्यक्रम चालू होगा। जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, भोग आरती बाबा का जैसे होता चला है था वैसे। उसके अंदर वो पूरा मंदिर का ही हिस्सा है। नीचे जो खंबे में जो तहखाने हैं उसमें आकृतियां बनी हुई हैं कमल की, वो मंदिर का ही हिस्सा है। मंदिर के ऊपर किया गया है ढांचा मस्जिद। ये जो व्यास जी का तहखाना है जो मस्जिद परिसर में है और जहां पर अब पूजा होगी, वो व्यास परिवार के पास रहा है। और सोचिए कैसी सरकारें रही जिन्होंने, कोर्ट कह रहा है कि मतलब आनंद फानन में एक तरीके से बंद कर दिया कि नहीं नहीं बंद करो अब ये पूजा, जो कि पूजा 1993 तक वहां हो रही थी। ये व्यास परिवार कौन है इसके बारे में भी आपको बताता हूं। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी परिसर में नंदी, ज्ञानकूप, श्रृंगार गौरी समेत सभी देवस्थानों की देखरेख ये व्यास परिवार करता था। काशी में होने वाली पंचकोसी समेत सभी 130 तरह की परिक्रमा यात्रा ज्ञानव्यापी के व्यास पीठ से व्यास परिवार के ही संकल्प से प्रारंभ होकर समाप्त होती। व्यास परिवार के पंडित केदारनाथ व्यास श्रृंगार गौरी के महंत भी रहे, साथ ही संस्कृत साहित्य के प्रकांड विद्वान रहे। उनकी चर्चित पुस्तक काशी खंडेक्त पंचकोशात्मक यात्रा का 16 भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने पर व्यास परिवार का अधिकार कब से है, यह भी आपको जानना चाहिए। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर 1937 में भी कोर्ट में केस चला था। 1937 में कोर्ट ने ज्ञानवापी के तहखाने का मालिकाना हक तब भी व्यास परिवार को दिया था। तब तो अंग्रेजों का राज था। तब से सालों तक व्यास परिवार ही मस्जिद के नीचे तहखाने की देखरेख करता था। व्यास परिवार मस्जिद के नीचे तहखाने में जाकर पूजा करता था। बॉस, कायदे से देखिएगा तो मस्जिद के नीचे अगर पूजा हो रही है, जिस जगह पर मस्जिद बनी हुई है अगर वो विवादों में है और कहा जा रहा है कि मंदिर तोड़कर बना है, तो जानकार कहते हैं, मैंने उसी दिन आपको दिखाया कि फिर तो ये इस मस्जिद में पढ़ी गई नमाज भी इस्लाम में कबूल नहीं होती। लेकिन फिर भी मुस्लिम पक्ष अड़ा हुआ। ज्ञानवापी मस्जिद से पहले वहां मंदिर था। हमने इसके कई प्रमाण आपको दिखाए। आज आपको ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर की तस्वीर और वहां की सच्चाई अलग तरीके से आपको दिखाते हैं। जरा इस तस्वीर को देखिए, आपको थोड़ा और डिटेल में समझ में आएगा कि वहां क्या है और क्या नहीं है। जरा तस्वीर डालिए और इसको जूम करके दिखाइए। ये आप देख रहे हैं, मैंने आपको इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाने का प्रयास किया है। ये काशी विश्वनाथ मंदिर बना हुआ है, ठीक है, और इसके ठीक बगल में यही ज्ञानवापी मस्जिद है जिसको आप देखते आए हैं। तो यहां मंदिर और यहां मस्जिद। ये आपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा। अब इसका अगला स्टेप दिखाइए, जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि क्यों हिंदू पक्ष जो है वो चीख चीख कर कह रहा है कि यही मंदिर है और यहां मंदिर था। अब हमने ये ऊपर का हिस्सा कंस्ट्रक्शन हटा दिया, तो अब जूम करके दिखाइए। ये इतना, इन दोनों को खाली लीजिए। यहां नंदी जी मौजूद हैं। ये जो पुराने नंदी जी हैं, बहुत पुराने और विशालकाय, वो नंदी जी यहां हैं और इस तरफ देख रहे हैं। और यहां सामने क्या है, जरा इसको देखिए आप। यहां नंदी जी देख रहे हैं और यहां ठीक सामने वही वजू खाना है जिसमें शिवलिंग नुमा आकृति मिली थी, जिसको हिंदू पक्ष कहता है कि भैया ये कुछ और नहीं है, ये शिवलिंग है। आप देखिए यहां नंदी जी और एग्जैक्टली ठीक सामने वो वजू खाना है। और ये दुनिया के इकलौते नंदी जी जो होंगे जो इधर शिव जी हैं और ये उल्टी दिशा में देख रहे हैं। हो ही नहीं सकता बॉस कि नंदी जी जो है वो उल्टी दिशा में देखेंगे। और इसीलिए हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि जब नंदी जी इधर देख रहे हैं तो सीधे सीधे यहीं पर होगा शिवलिंग और ये फव्वारा हो ही नहीं सकता। लेकिन मुस्लिम पक्ष इस बात को भी मानने को तैयार नहीं है और इसीलिए हमने आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से दिखाया कि एग्जैक्टली कहां पर चीजें हैं।
इस तस्वीर से अब आपको और क्लैरिटी मिलेगी कि सबूत किस तरह से चीख चीख कर अंदर की बातें कह रहे हैं। आपको आज वो सबूत भी दिखाते हैं जिनको अदालत भी इग्नोर नहीं कर पाई। ये वही सबूत है जिनके दम पर आज ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में पूजा करने का अधिकार मिला। काशी में ज्ञानवापी मस्जिद से पहले वहां जो मंदिर था उसका नक्शा भी आपको दिखाता हूं। यह मैप अंग्रेज इतिहासकार 1822 में तैयार किए थे, 1822। इस मैप में आदि विश्वेश्वर मंदिर के बारे में बताया गया है। इस मैप में आदि विश्वेश्वर मंदिर संपूर्ण स्वरूप में दिख रहा है। मंदिर के चारों तरफ जो मंडप और छोटे मंदिर बनाए गए थे उनके नाम तक लिखे हुए हैं। द्वारपाल और भैरव का भी जिक्र किया गया है। इस मैप के राइट साइड में शिव मंडप की बाहरी दीवार ही आज की वो पश्चिमी दीवार है जिस पर मस्जिद खड़ी हुई है। एग्जैक्टली सब कुछ वैसा ही है। और ये 1822 का मैप है। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर इतिहासकारों ने भी किताबों में खूब लिखा है। इन किताबों को कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश किया गया। जैसे इतिहासकार डॉक्टर अनंत सदाशिव अल्तेकर 1937 में उनकी एक किताब प्रकाशित हुई थी, हिस्ट्री ऑफ बनारस। इस किताब में दिए गए तथ्यों को ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में हिंदू पक्ष ने साक्ष्य के तौर पर प्रयोग किया। इस किताब में क्या लिखा है पता है आपको? इसमें लिखा है कि मस्जिद के चबूतरे पर स्थित खंभों व नक्काशी को देखने से प्रतीत होता है ये 14वीं-15वीं शताब्दी के। प्राचीन विश्वनाथ मंदिर में ज्योतिर्लिंग 100 फीट का था। अर्घा भी 100 फीट का बताया गया है। लिंग पर गंगाजल बराबर गिरता रहा है जिसे पत्थर से ढक दिया गया। यहां श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना होती है। तहखाना यथावत है, यह खुदाई से स्पष्ट हो जाएगा। यह 1937 में किताब में लिखा गया है, वो साल जब अंग्रेजों के चलते हुए कोर्ट ने भी व्यास जी के उस तहखाने में पूजा की इजाजत दी थी। इस किताब के तथ्यों का जिक्र अभी 12 अप्रैल को इलाहाबाद हाईकोर्ट में ज्ञानवापी मामले की सुनवाई के दौरान भी किया गया। ऐसे ही एक इतिहासकार हैं डॉक्टर मोती चंद, जो अपनी किताब काशी का इतिहास में लिखते हैं कि विद्वान नारायण भट्ट का समय 1514 से 1595 तक था। और ऐसा जान पड़ता है कि उनके जीवन के बड़े काल में काशी में विश्वनाथ मंदिर नहीं था। और ऐसा भी पता चलता है कि औरंगजेब से पहले विश्वनाथ के 15वीं सदी के मंदिर के स्थान पर कोई मस्जिद नहीं बनी थी। ज्ञानवापी मस्जिद का 125 गुना 18 फुट नाप का पूरब की ओर का चबूतरा शायद 14वीं सदी के विश्वनाथ मंदिर का बचा हुआ भाग है। वाराणसी कोर्ट के फैसले के बाद ज्ञानवापी की देखरेख करने वाली अंजुमन इंतजामिया कमेटी से भी ज्यादा और कोई हैरान परेशान है तो वो खुद असदुद्दीन ओवैसी हैं। असदुद्दीन ओवैसी जो आज तक कस्में खाते हैं कि वो मुसलमानों को बाबरी नहीं भूलने देंगे। ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा के आदेश पर ओवैसी ने कहा कि देश में फिर से बाबरी जैसी घटना हो सकती है। कोर्ट ने अपने फैसले से पूरा केस डिसाइड कर दिया है। सुनिए ओवैसी को। आज जिन्होंने जो फैसला लिया है वो तो पूरे केस को डिसाइड कर दिया उन्होंने। अरे आपने एक तो कितने 93 के बाद से अब तक वो खुद कह रहे हैं कि वहाँ पर कुछ नहीं हो रहा था। अब मस्जिद के तहखाने को आप दे रहे हैं तो फिर आपने तो पूरा केस डिसाइड कर दिया। भाई कितने साल हो गए? 93 से आप 30 साल हो गए। हाँ, उसमें मूर्तियाँ कहाँ हैं? कैसे मालूम उनको? तो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का वायलेशन है। ये सरासर गलत फैसला है। और आखिरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार जब तक अपनी खामोशी को तोड़ेगी नहीं और साफ तौर पे कहेगी नहीं कि हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के ऊपर स्टैंड बाय करते हैं, ये पूरे तनाज़े चलते रहेंगे। हाँ, 6 दिसंबर दोबारा हो सकता है इस देश में। 6 दिसंबर दोबारा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है भाई? 86 हुआ, फिर हो सकता है जब जीबी पंत थे, दोबारा हो सकता है इस तरह। ओवैसी खुद कह रहे हैं कि 1993 से पहले यहां पूजा होती थी, लेकिन आज पूजा की इजाजत मिली तो सवाल खड़े कर रहे हैं। इस देश के मुसलमान असदुद्दीन ओवैसी से पलट के क्यों नहीं पूछते कि अगर उन्हें इतना यकीन है कि यहां कभी मंदिर था ही नहीं, सिर्फ मस्जिद ही मस्जिद थी, तो वो मुस्लिम पक्ष के वकील क्यों नहीं बन जाते? वो तो बैरिस्टर हैं। क्यों नहीं लड़ते केस? सिर्फ ज्ञान टेलीविजन बाइट्स में देंगे। इसीलिए मैं कहता हूं, नेताओं को छोड़िए, वहां का सच खुद देखिए। उधर मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि वो हाईकोर्ट जाएंगे,
मुस्लिम पक्ष ने जिला अदालत के फैसले पर नाखुशी जाहिर की और करते ही क्या, मुस्लिम पक्ष फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती देगा। मुस्लिम पक्ष जिला अदालत के फैसले पर रोक लगाने की अपील करेगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीदी फिरंगी महली ने कहा कि देश में सभी को अपनी बात रखने का हक है। कोर्ट के फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालतों तक जाएंगे। देखिए, आज़ाद मुल्क है, सबको अपने ख्यालात का इजहार करने की पूरी आज़ादी है। और जहाँ तक अयोध्या मसले का सवाल है तो बाबरी मस्जिद का केस अलग नौइयत का था और ये केस अलग नौइयत का है। और बहरहाल अभी इसमें काफ़ी लंबा रास्ता तय करना है। तो अभी हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि इस फैसले के ख़िलाफ़ ऊपरी अदालतों में जाया जाएगा और वहाँ से मुकम्मल तौर पर इंसाफ ज़रूर मिलेगा। ओवैसी जैसे नेता देश भर के मुसलमानों को उकसाने वाली बातें कर रहे हैं, लेकिन देश का मुसलमान अब ओवैसी जैसे नेताओं की बातों में नहीं आ रहा। आपको आगरा की एक तस्वीर दिखाता हूं। आगरा के मुसलमानों ने ज्ञानवापी पर कोर्ट का फैसला आया कि वहां पूजा पाठ शुरू कराइए, तो वहां मिठाई बांट रहे हैं मुसलमान। वो कोर्ट के फैसले का स्वागत कर रहे हैं। इन मुसलमानों का कहना है कि कोर्ट ने जो फैसला दिया वो सही है, मुसलमानों को भी इसका स्वागत करना चाहिए। सुनिए आगरा के मुसलमानों को। आगरा में हमारी एक मोहब्बत की नगरी है, उसको कहते हैं ताजमहल। तो इसलिए हमारा हिंदू मुस्लिम भाईचारा बना रहे, इसलिए जो कोर्ट ने फैसला किया है उसका हम स्वागत करते हैं और हम एक दूसरे को लड्डू खिला के उसका कोर्ट का फैसला जो आया है उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जैसे भी ये कोर्ट के आदेश है और कोर्ट का मामला है उसका हम सम्मान करते हैं और कोई ऐसा नहीं कि यहाँ भेदभाव हो, कोई झगड़ा हो। पूजा स्थल है, पूजा करें, जो इबादत करता है वो इबादत करे। बात चाहे ज्ञानवापी की हो या फिर अयोध्या की हो, देश के मुसलमानों की सोच बदल रही है क्या, यह सवाल खड़ा हो रहा है। क्योंकि विवाद, लड़ाई झगड़ा किसी को नहीं चाहिए और अयोध्या तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, क्योंकि सैकड़ों मुसलमान अयोध्या पहुंच रहे हैं रामलला के दर्शन के लिए। आप तस्वीरें देखिए, अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तब से अब तक सैकड़ों मुसलमान रामलला के दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं।